नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ललितपुर से, जहां पर दो भाइयों की कुएं में डूबने से हुई मौत, और साथ ही बात करेंगे हापुड़ की, जहां दबंगों ने एलएमसी की भूमि पर लगे वृक्षों को काट दिया और वन विभाग अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। आगे बात करेंगे कासगंज की, जहां ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी मेघा रूपम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंद्रापुर के रहने वाले 7 वर्षीय और 9 वर्षीय मासूम बच्चे खेलते खेलते कुएं में गिर गए। जब परिवार वालों की नजर पड़ी तो परिवार वालों ने बच्चों को निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार वालों में हड़कंप और सन्नाटा पसरा है। क्या नाम है आपका? मुलायम। कहाँ के निवासी हो? चंद्रापुर। क्या घटना घट गई? चाचा। घटना क्या हो गई? घटना कुएं में गिर गए। कौन गिरी? दो लड़का गिर गए। दो लड़के। क्या स्थिति है उनकी? क्या मालूम, आपको देखना पड़ो। आप देखो क्या है। अभी कहाँ आए हो आप? तालबेट? अभी तो यहीं तालबेट अस्पताल में? हाँ। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव हरनाथपुर कोटा में सैकड़ों बीघा एलएमसी की भूमि पड़ी है, जिसकी समय समय पर लोगों ने शिकायत भी की है। उस पर खड़े पेड़ों को बिना परमिशन दबंग युवकों द्वारा काटा जा रहा है। वहीं इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की गई, जहां सूचना पर पहुंची वन विभाग के अधिकारियों ने जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान ग्राम हरनाथपुर कोटा तहसील हापुड़ के खेतों के पास एलएमसी की भूमि है, जिस पर पीपल व पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं, जिनको साठ गांठ कर काट दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे वन विभाग कर्मचारी ने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर में 10वीं की छात्रा ने बोर्ड पेपर में ड्यूटी करने वाले कक्षा अध्यापक पर छेड़खानी व अश्लीलता करने के आरोप लगाए हैं। वहीं बड़ौनिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक के ऊपर राजीनामा करने का दबाव बनाने का आरोप है। बता दें, ललितपुर के मेहरूनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली नाबालिग 10वीं की छात्रा की मां ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मार्च माह में मेरी बेटी 10वीं बोर्ड परीक्षा शीतल बड़ौनिया इंटर कॉलेज में दे रही थी। परीक्षा के दौरान कक्षा अध्यापक के द्वारा मेरी पुत्री के साथ अभद्रता का व्यवहार किया और अश्लील हरकत की। वहीं बाथरूम में ले जाकर दबाव बनाया, साथ ही बेटी को व्हाट्सएप पर मैसेज करता था। जब इसकी शिकायत मेरी बेटी ने प्रिंसिपल से की तो प्रिंसिपल ने कोई कार्यवाही नहीं की और स्कूल के प्रबंधक के द्वारा मेरे और मेरी बेटी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने न्याय के साथ सुरक्षा की मांग की है। कॉलेज की शिकायत लेके आए सर। क्लास टीचर थे, 10th क्लास में पढ़ती हूँ, तो बोर्ड की एग्ज़ाम देने गई थी, तो सर मुझे सारे करते थे, कहते टॉयलेट में चलो मैं तुम्हें पेपर बताऊँगा। और घर पे ले जाने की बोल रही थी कि छुट्टी होगी तो घर पे 15 मिनट के लिए चलना, मैं तुम्हें पेपर बताऊँगा और 99% बनाऊँगा। नहीं तो पेपर बताने, परीक्षा में पेपर बताने के प्रैक्टिकल परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। और किस तरह से कॉल करते थे या मैसेज करते थे? क्या मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे और कॉल भी करते थे, और वीडियो कॉल की बताओ कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो। कब से ये कर रहे थे आपको? ये 24 फरवरी से पहले मेरे भाई के साथ गए थे हम लोग, तो वो बोले कि ये कौन है, मैंने कहा ये भाई है। कह रहा है अच्छा इसको लेके मत आना। फिर उसके बाद की कॉल उन्होंने। कौन टीचर है सर? चाली राजा। कौन सा विद्यालय है ये? बड़ौनिया इंटर कॉलेज। मेहरोनी। हाँ। क्या पढ़ाते हैं अध्यापक आप? वो मैथ पढ़ाते। प्रिंसिपल और प्रबंधक से आपने इस पर शिकायत की? हाँ की थी। तो क्या बोले वो लोग? तो उन्होंने क्या, हाँ कुछ नहीं, वो हटा देंगे। फिर वो हटे ही नहीं, वो तो आते हैं, पढ़ाते भी, कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं। स्थानीय पुलिस से भी शिकायत करी होगी आपने? हाँ। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उसका। दिन भर बैठा के। आज आप इधर पर आई थी, कप्तान साहब के पास क्या कहा उन्होंने कहा कि हाँ कर रहे कुछ जांच। क्या नाम है, क्या शिकायत लेकर आप मेरा नीलम नाम है। मैं अपनी बेटी की शिकायत लेके आई हूँ, और मेरी बेटी बड़ौनिया इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। अभी मतलब बोर्ड पेपर में गई तो चाली राजा मतलब पहले से परेशान कर रहा था, और जब पेपर देती थी तो 4-5 बार आता था पास में, चलो टॉयलेट में चलो पेपर बता रहे, टॉयलेट में चलो पेपर बता रहे। तो मना किया उसने। फिर स्कूल के जब छुट्टी हुई, बाहर खड़ा हो गया कि चलो मेरे घर 15 मिनट के लिए 100% मार्क्स दिलाऊंगा। तो फिर मुझे बताया तो मैंने मना किया कि कहीं नहीं जाना उसके साथ, सीधे घर आना। और जब मैंने ये अभी कल दरखास्त मतलब एप्लीकेशन दी तो
उधर कोई सुनवाई नहीं दी, मतलब 11 बजे से बैठा रहे हैं, 7 बजे 8 बजे तक बैठा रहे, कोई ना बयान लिया ना कुछ। कहाँ पे बैठा ले रहे? मेहरौनी थाने में। क्या कह रहे थे इस पर? और डांट फटकार रहे थे लड़की के लिए, मेरे लिए। क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि बैठो आराम से, तुम्हें क्या दिक्कत है, ये वो जाने कौन कौन को बुला रहे थे, उससे समझा देंगे, इससे समझा देंगे, पंचायत करवा रहे थे। अच्छा, टीचर के द्वारा फ़ोन कॉल मैसेज करने की भी बात सामने आ रही है, क्या है ये? व्हाट्सएप पे आया, मैंने बोला, मुझे बताई मेरी बेटी ने कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेना जो भी बोले अब। और पहले से ही परेशान कर रहा था कि इधर आओ उधर आओ। आपने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत की? हाँ, प्रिंसिपल से शिकायत करी थी मेरी बेटी ने, तो मतलब उनने कोई एक्शन ही नहीं लिया। प्रबंधक से करी थी ना, उनने कोई एक्शन लिया। बोल रहे थे कुछ नहीं है, शांत रहो, चुप रहो, शांत रहो। आज एसपी साहब के पास आई थी, क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने अभी तो कुछ नहीं कहा, अब देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, एप्लीकेशन दे के आए, भी पता नहीं है क्या होगा या क्या नहीं होगा। आपको यहाँ भी ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी मेघा रूपम को मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जहां पत्रकारों ने 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा एवं सम्मान आदि समेत सीतापुर में मारे गए पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी एवं 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के नेतृत्व में प्रदेश भर में जनपद मुख्यालय पर जाकर जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन दिए गए मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा ने 5 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, जिसमें गोरखपुर सीतापुर में कुछ दिन पूर्व राघवेंद्र वाजपेयी की जो निर्मम हत्या दिन दहाड़े की गई थी, उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। पहली मांग हमारी ये है कि उस परिजन के लिए 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। दूसरी बात ये कि जितने भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, सभी पत्रकार बंधुओं के लिए मानदेय की व्यवस्था की जाए, यातायात की सुविधा के लिए परिवहन पास जारी किए जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। पत्रकारों का किसी भी तरीके का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा प्रदेश भर में, और पुलिस और पत्रकारों के बीच तालमेल बना रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा देखा गया है कि आए दिन पत्रकारों के साथ जो फर्जी मुकदमे लगा के उनके लिए दबाया और धमकाया जाता है। अगर इस तरीके की शिकायत आती है तो ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद पीलीभीत पुलिस ने पहल की है। दरअसल उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणा ने अपनी सहयोगी सिटी पुलिस के साथ चौराहा पर हेलमेट नहीं लगाए दोपहिया वाहन सवारों को रोककर हेलमेट पहनने के फायदे गिनाए। बता दें, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणा हमेशा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और समय समय पर गरीबों की भी मदद करते हैं। देवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि सिटी में हर साल सैकड़ों लोगों को रोड एक्सीडेंट में जान चली जाती है। इसे रोकने के लिए कई बार जागरूकता अभियान चलाए एवं चालान काटकर लोगों से जुर्माना वसूला गया, लेकिन इसके बाद भी रोड एक्सीडेंट का सिलसिला नहीं थम रहा है। पुलिस के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने। हमेशा BIS स्टैंडर्ड हेलमेट पहनकर ही ड्राइविंग करने की हिदायत दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि आगे से हेलमेट बिना पहने ड्राइविंग करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि जीवन के साथ खिलवाड़ भी है। इस अभियान का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना है। हम सभी को मिलकर एक सुरक्षित यातायात संस्कृति बनानी होगी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अयोध्या के खंडासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। रोजाना करीब 200 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयां तो उपलब्ध है, लेकिन स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मरीजों को पीने के लिए शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा, जिससे उन्हें मजबूरन बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। परिसर में एक हैंडपंप है जिसके आसपास झाड़ियाँ उगी हुई हैं। हैंडपंप से निकलने वाला पानी स्वच्छ नहीं है, जिसे पीना मरीजों के लिए जोखिम भरा है। इसके अलावा मानीगंज विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख श्रीदेवी द्वारा 1 साल पहले अस्पताल को दान किया गया वाटर कूलर भी खराब पड़ा है। यहाँ ना तो ठंडा पानी दे रहा है और ना ही शुद्ध,
नतीजन मरीजों को पास की दुकानों और होटलों से बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। मरीजों ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। मरीजों का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं। उन्होंने कहा, हर कोई पानी खरीद कर नहीं पी सकता, गरीब मरीजों के लिए बहुत मुश्किल है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आकाश मोहन ने बताया कि वाटर कूलर की मरम्मत के लिए मिस्त्री को बुला लिया गया है और 2 दिन में ठीक हो जाएगा। उन्होंने अस्पताल परिसर और डॉक्टर के आवास के आसपास उगी झाड़ियों को 1 सप्ताह में साफ करवाने का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि फसल कटाई के समय के कारण मजदूरों की कमी है। अस्पताल में केवल 1 सफाई कर्मी है जो अंदर बाहर की सफाई में व्यस्त रहता है। खंडासा सीएचसी में स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की कमी मरीजों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन के आश्वासनों के बावजूद मरीजों को तत्काल राहत की जरूरत है। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य पूरा हो सके। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।